नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आए हैं और इस दरमियान वो विपक्षी पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और रणनीति बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि कौन सी रणनीति? और नीतीश कुमार दिल्ली में आए हैं तो लगातार धुआंधार एक के बाद एक नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? साफ सी बात है कि नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद, महागठबंधन में जाने के बाद से ही नीतीश कुमार इस बात के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से विपक्षी एकता बन जाए, सभी विपक्षी पार्टियां एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और वो नेता बन जाएं और 2024 में इस संसद भवन तक वो पहुंच जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिशन 2024 पर निकले नीतीश कुमार क्या अलग अलग विपक्षी पार्टियों के 36 के आंकड़े को क्या दुरुस्त कर पाएंगे, यानी 24 के लिए 36 को ठीक कर पाएंगे? अभी तक तो नीतीश कुमार का दावा है कि उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सभी पार्टियां आ जाएं और आज भी जाएंगी। लेकिन पीछे की इतिहास पर निगाह डालें, क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर अगर निगाह डालें तो ये नीतीश कुमार के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही ये साफ किया है कि वो चेहरा नहीं है, न उनकी आशा है, न आकांक्षा है, न इच्छा है। बस उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से 2024 के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ताकि एनडीए को, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सके। अब आप थोड़ा और पीछे ध्यान दें, यानी जो नीतीश कुमार जब एनडीए से बाहर निकले और महागठबंधन में शामिल हुए तो तमाम उसके कारण बताए गए, विश्लेषण भी किए गए कि आखिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन क्यों छोड़ दिया, महागठबंधन में क्यों आ गए। तो तमाम कारणों में जो सबसे ऊपर समझ में आ रहा था वो ये था कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं और विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुबान पे भले उनके ना है, हर बार वो मना कर रहे हैं। जब भी वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि सिर्फ उनकी इच्छा है कि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, उनकी कोई इच्छा और आकांक्षा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो पसीना बहा रहे हैं, एक एक करके नेताओं से मिलते चले जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। हालांकि जब वो एनडीए से निकले थे और यहाँ आए थे तब भी उन्होंने इस बात से मना किया था कि उनमें ऐसी कोई क्वालिटी और गुण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। लेकिन जो कारण सामने आए थे उसमें आया था कि चूंकि वो एनडीए में रहते तो कभी उनको मौका नहीं मिलता, चूंकि यहाँ चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वो महागठबंधन में गए हैं जहाँ अभी कोई नेता नहीं है, तो वहाँ वो नेता बन सकते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोशिश की कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएं राष्ट्रपति चुनाव में। उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, तमाम राजनीतिक दल उनके साथ भी आए, लेकिन वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव का जब मौका आया तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी कोशिश की और वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते रहे, लेकिन वो भी बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सके। और केसीआर पटना पहुंचे जब नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर महागठबंधन में आ गए और वहां सरकार बना ली, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। फिर केसीआर के जाने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं और आने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और काफ़ी समय तक उनकी बैठक चली। उसके बाद वो निकले तो सीधे जेडीएस के नेता कुमारस्वामी के घर पहुँच गए और वहाँ भी उन्होंने बैठक की। अगर आज की बात कर ली जाए तो उन्होंने आज सीताराम येचुरी जो सीपीएम के महासचिव हैं उनसे सबसे पहले मुलाकात की। उसके बाद सीपीआई के नेता डी राजा से उन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद सीधे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और लगभग 1.5 घंटे तक उनके साथ बैठे रहे और मंत्रणा करते रहे। क्या उन लोगों के बीच में मंत्रणा हुई, इसका खुलासा नीतीश कुमार ने नहीं किया, न वो बता रहे हैं, लेकिन वो इस बात को ज़रूर दोहराते हैं कि उनकी इच्छा है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, समान मत वाली पार्टियां एक साथ आ जाएं, ताकि वो 2024 में मजबूती के साथ मैदान में उतर सकें।
अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, क्या इसमें ये कामयाब हो जाएंगे? क्या सभी पार्टियां नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार कर लेगी, यानी क्या नीतीश कुमार के पीछे चलने को तैयार हो जाएंगी? तो याद होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था उसी वक्त ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था और टीएमसी ने भी साफ किया कि वो कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मानती हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता हो नहीं सकती और विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कांग्रेस और लेफ्ट के बिना। तो यही साफ जाहिर हो जाता है कि क्या ममता बनर्जी साथ में आ जाएंगी। उसी तरीके से अगर एनसीपी की बात की जाए तो सवाल उठता है क्या शरद पवार किसी और को नेता मान लेंगे और नीतीश कुमार के पीछे आ जाएंगे। अगर बीजेडी की बात नवीन पटनायक की जाए तो वहाँ सवाल उठता है कि क्या वो भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ नीतीश कुमार चेहरे हैं, उन्हीं के पीछे उनकी पार्टी चलेगी। तो इसमें थोड़ी संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि 2024 के लिए 36 के आंकड़े को दुरुस्त कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 36 का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनमें जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और राजनीति में जो 36 के आंकड़े हैं उसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि एक क्षेत्रीय दलों का अपना स्वभाव होता है कि सभी क्षेत्रीय दल के जो नेता होते हैं, ख़ासतौर पर उनके जो सुप्रीमो होते हैं, वो अपने को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उनके समर्थक भी उन्हीं को नेता मानते हैं, उनके वोटर भी उन्हीं को नेता मानते हैं, उनकी पूरी पार्टी के जितने भी दूसरे नेता होते हैं वो भी अपने जो अध्यक्ष हो या जो सुप्रीमो हो उसी को सबसे बड़ा चेहरा मानता है। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम क्षेत्रीय दल के जो छत्रप हैं या फिर कांग्रेस पार्टी हो गई या दूसरे तमाम दल हो गए, क्या वो नीतीश कुमार के नाम पे सभी सहमत हो जाएंगे और नीतीश कुमार के पीछे आ जाएंगे? शायद यही वजह है क्योंकि राजनीति के मैदान के नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से सभी राजनीतिक दलों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह थी कि पटना से चलने के पहले ही उन्होंने ये बयान दिया कि उनकी कोई इच्छा और आकांक्षा नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद की रेस में बिल्कुल शामिल नहीं हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी वो अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नेता बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो जाएं। और उसके पीछे की शायद राजनीति ये हो सकती है उनकी कि जब सभी दल इकट्ठा हो जाएंगे तो उन्हें मालूम है कि एक दूसरे के नाम पे शायद सहमति ना हो। और चूँकि नीतीश कुमार एनडीए से बगावत करके उनके साथ को छोड़कर बाहर निकले हैं और लगातार उनकी तरफ से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, वो एनडीए में बड़े लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ की रणनीति को वो समझते हैं, तो इसका फ़ायदा शायद उनको मिल जाए और सभी राजनीतिक दल के लोग सहमत हो जाएं कि नहीं नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। और इसी प्रयास में नीतीश कुमार दिखाई भी दे रहे होंगे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल से वो दिल्ली में बैठक किए और सीधे गुरुग्राम पहुंच गए ओम प्रकाश चौटाला से बैठक करने के लिए। उसके बाद जानकारी ये आई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के मुखिया अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होगी और मीटिंग होगी और उसमें वो रणनीति पर विचार करेंगे। यही नहीं, वो शरद पवार से भी मिलेंगे, ममता बनर्जी से भी मिलेंगे, नवीन पटनायक से भी मिलेंगे। यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एनडीए में नहीं हैं, यानी एनडीए से बाहर हैं या बीजेपी की विरोधी हैं या विपक्षी पार्टी कही जाती हैं, उन सभी जगहों पर नीतीश कुमार जाकर के अपने संदेश को देने की कोशिश करेंगे, अपने ब्लूप्रिंट को उनके सामने रखेंगे। अभी रख भी रहे हैं क्योंकि तमाम नेताओं के सामने उन्होंने अपने ब्लूप्रिंट को रख दिया है और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को केंद्र में से हटाना है, 2024 के चुनाव को जीतना है, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और कुछ खास एजेंडे पर एक मत भी जनता के सामने रखना पड़ेगा। और इसी मुहिम में, इसी अभियान में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 24 के लिए 36 के आंकड़े को दुरुस्त करने में वो कितना कामयाब होते हैं और वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन नेताओं के पास जाते हैं। अभी तक तो उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात कर ली है और वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि आगे भी वो जाएंगे और सभी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आखिर इन तमाम कोशिशों के पीछे का कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ ये चाहते हैं कि विपक्ष इकट्ठा हो जाए, उनकी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं है? तो जो मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि नीतीश कुमार राजनीति के इतने मजे खिलाड़ी हैं कि मेरा अनुभव है कि जो वो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं और जिसे करना होता है उसकी चर्चा वो अपने खास सहयोगी से भी नहीं करते हैं। तो जो यहाँ वो नाना कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि उनके जो प्रयास को देख करके शायद विपक्षी पार्टियाँ
उनसे हाँ कहल वाले कि नहीं वो चेहरा होंगे, क्योंकि बिहार में भी वो संकेत इस बात का दे चुके हैं कि बहुत दिनों तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर आगे की राजनीति क्या। और काफ़ी दिनों से जेडीयू के तमाम नेता ये बोलते भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार में ही वो गुण है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के लायक हैं। अब 2024 के मिशन पर निकले नीतीश कुमार किस हद तक कामयाब होते हैं, किस हद तक तमाम क्षेत्रीय दलों और दूसरे राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा कर पाते हैं, इसके लिए तो वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।